अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एनजीओज़ की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक है कि 15,000 के करीब है, और अगर गैर रजिस्टर्ड एनजीओज़ को भी और दूसरी तंजीमों को शामिल कर लिया जाए तो ये मजमूई तादाद 50,000 के करीब जा पहुँचती है। इसका 59% यानी 59% हिस्सा सिर्फ पंजाब के अंदर काम कर रहा है। हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी तंजीमें एक ख़ास अंदाज में काम कर रही हैं, और उनके असर व रसूख का आलम यह है कि अमेरिका में जब पाकिस्तान के इमदाद के लिए कैरी लूगर बिल तजवीज़ होता है तो उसके तहत रखे जाने वाली रकूम भी कहा जाता है कि एनजीओज़ के ज़रिए ही हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सेक्टर तमाम का तमाम ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन हमारे बराबर में अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ये हुई कि वहाँ के वज़ीर ख़ारजा दारफर रंगीन को ये कहना पड़ा कि अफ़गानिस्तान में करप्शन का बहुत बड़ा रास्ता इन्हीं एनजीओज़ के ज़रिए खुला है, और इसी करप्शन के नतीजे में अफ़गानिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो इमदाद आ रही है, एक अंदाजे के मुताबिक उसका 83 करोड़ डॉलर वो मुख्तलिफ एनजीओज़ के ज़रिए इस्तेमाल होगा। और रिचर्ड हॉलब्रुक जिन्होंने पिवटल रोल प्ले किया, जो अमरीकी सदर के खुसूसी एलची हैं बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, वो भी माजी में 3 एनजीओज़ चलाते रहे हैं, जिनमें से एक एनजीओ पाकिस्तान में भी काम करती रही है। एनजीओज़ क्या हैं, एनजीओज़ का किरदार हमारी सोसाइटी में क्या है, एनजीओज़ क्या वाकई हमारी सोसाइटी को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं, और क्या वाकई हमें एनजीओज़ को ये इजाज़त देनी चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी को अपने नॉर्म्स के तहत तब्दील करें। ये वो तमाम सवालात हैं जिन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर रहीक अहमद अब्बासी साहब, सदर हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल के। डॉक्टर सदाकत अली साहब हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, तमाम लोग इनसे आगाह हैं, डायरेक्टर हैं विलिंग वेज के। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मियाँ जाहिद जावेद साहब, ट्रेडर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ है, ट्रेडर रहनुमा हैं, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। रहीक अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो एनजीओज़ कर रही हैं, क्या इन्हें करने देना चाहिए? जितने भी हुकूमती इदारे हैं, आप ख्वाह देखें PIA है, रेलवे है, स्टील मिल है, हुकूमत आज तक किसी इदारे को मनफत बख्श तरीके से चलाने में कामयाब नहीं हो रही। लोगों का हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है। ज़कात लोग देते हैं मगर वो अपने तौर पे देते हैं, हुकूमत की बैंकों के ज़रिए ज़कात और उशर के महकमे को ज़कात नहीं देते, जो कि उन्हें ये यकीन नहीं होता कि इस तरीके से ज़कात सही मसारिफ़ पे ख़र्च होगी। अगर ऐसे में एनजीओ का किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो चैरिटी का एक प्रोसेस रुक जाएगा। पहली तो बात यह है, लिहाजा पॉजिटिव किरदार एनजीओ बहुत सारी कर रही हैं और उन्हें करने देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको भी हमें कभी भी सरफ नज़र हम नहीं कर सकते। वो ये कि हमारे माशरे में बहुत सारी एनजीओ मशरूम की तरह कायम हुई हुई हैं। हमारे जो करप्ट जो तबका है उसमें सियासतदानों का सबसे बड़ा नाम आता है, और अक्सर पॉलिटिशियंस को आप देखेंगे उनकी बेगमात ने, उनके ख़ानदान की बेटियों ने, उनकी बेटों ने एनजीओज़ बनाई हुई हैं। बाहर से वो फंडिंग लेते हैं और फिर उसको उन मकासद के लिए ख़र्च नहीं करते जिन मकासद के लिए वो पैसे आ रहे होते हैं। और तीसरा एनजीओ का एक एस्पेक्ट ये है कि हमारा एक माशरा है, एक नज़रियाती मुल्क है, इसकी कुछ बुनियाद है, कुछ हमारी बेसिक्स हैं, हमारी कुछ अखलाकी, दीनी, मजहबी इक़दार हैं, और यहाँ बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो इंटरनेशनल फंडिंग के ज़रिए हमारे माशरे को उन बुनियादों से दूर लेके जा रही हैं। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी ताकत है, वो जितना कमज़ोर होता जाएगा इतना हमारा माशरा डिसइंटीग्रेट होता चला जाएगा और ये अफरा तफरी का शिकार होता चला जाएगा। डॉक्टर सदाकत साहब, आमतौर पर देखा यह गया कि एनजीओज़ जो है वो बड़े खूबसूरत नामों के साथ आती हैं, लॉबिंग, अवेयरनेस कैंपेन, पॉलिसी स्टडीज़ और इस तरह के जो दूसरे उन्वानात हैं उनके तहत एनजीओज़ कायम की जाती हैं। एनजीओज़ के ये उन्वानात मसला हैं या फॉरेन फंडिंग मसला है? जो एनजीओज़ जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अगर आप वक्तन फ़वक्तन उभरने वाले स्कैंडल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि एनजीओज़ के यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो किसी एक शख्स की अजारादारी होती है। हमारे मुल्क की जो सबसे मशहूर एनजीओ है जो कि खैराती अदारे के तौर पर काम करती है, लेकिन वो एक सस्ते बिज़नेस के तौर पर काम करती है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, और सारे ही लोग उन पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो खुले आम कानून का मजाक उड़ाते हैं, उनको कोई चेक नहीं कर सकता। जाहिद साहब, मियाँ जाहिद साहब, एनजीओज़ एक अब बिज़नेस भी है। देखें जी, गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनका एक अपना रोल होता है।
डे टू डे बिज़नेस जो होता है वो गवर्नमेंट ने चलाना होता है, लेकिन इसके साथ जो NGOs हैं वो एक बहुत बड़ा नोबल काज के लिए एक बड़ा काम कर रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ के वक़्त सैलाब आया हो, तूफ़ान आया हो, जंग हो या कोई ज़ल्ज़ला आया हो, उसमें गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज, इतने फंड्स इतने अवेलेबल नहीं होते कि वो उन जितने भी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके पर उनसे निपट सके। उस वक़्त ये NGOs जो जिनको हम रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले लोग कह सकते हैं, ये लोग मैदान में आते हैं और ये उन जो बेसर आसरा लोग होते हैं जिनको उस वक्त ज़रूरत होती है, जिनको मदद नहीं पहुंच रही होती, जो गवर्नमेंट वसाइल वहाँ तक नहीं पहुंच रहे होते, ये लोग होते हैं जो सर दर्द की बाजी लगाते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और लोगों को वो चीज़ें पहुँचाते हैं जिनके लिए वो बड़े कुछ काफ़ी अरसे से उन जो नापीद हो चुकी होती हैं और वो बेसरो सामान लोग बैठे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अभी तक जो रोल ऑफ NGOs है ये अभी तक डिटरमिन नहीं हो सका। हमारे मुल्क में बहुत सारी NGOs जो हैं वो बाहर फ़ॉरेन लोगों की हैं, फॉरेनर्स हैं, कुछ NGOs पाकिस्तानी भी बनी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है कि एक जब NGO बनती है उसमें मिनिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए, उसको वो रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर करवाने के बाद वो अपने जो भी उनके एक्टिविटीज़ होती है वो उनका चार्टर बनता है और उन एक्टिविटीज़ के तहत वो काम करते हैं। देखने में ये आया है, मुशाहिदे में ये आया है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी NGOs बनी हुई हैं जो बनी तो किसी और पर्पस के लिए थी, लेकिन सिर्फ वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, कुछ और मज़मूम किरदार अदा करने के लिए वो अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। NGO यहाँ पर बन जाती है लेकिन उसकी भागदौड़ वो किसी और के सुपुर्द कर दी जाती है। फॉरेन NGOs जो यहाँ पर काम कर रही हैं वो तो ऑलरेडी फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, उनके मास्टर्स बाहर बैठे होते हैं, जो उनके वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए यहाँ पर अपने वो काम को सर अंजाम देती हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, डॉक्टर ज़हीर साहब बता रहे थे कि यहाँ हमारे चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उनको टारगेट्स नहीं दिए जा रहे, उनका नहीं देखा जा रहा वो लोग क्या कर रहे हैं। अब जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं ये अक्सर लोगों के ज़ुबान पर ये अल्फाज हैं कि ये बाहर की जो NGOs हैं वो हमारे जो मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी या दूसरे इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उनमें NGOs का किरदार बहुत ज़्यादा शामिल है। अफ़गानिस्तान में तो उन्होंने एडमिट कर लिया है कि NGOs की वजह से वहाँ पर जो ये इस तरह के कारनामे और इस तरह के काम हो रहे हैं उनमें NGOs का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह हमारे मुल्क में भी है, जब तक इनका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इनके काम को देखा नहीं जाएगा, इनको रोल्स टारगेट्स डिटरमिन नहीं किए जाएंगे, तब तक NGO का जो काम है वो सही पॉजिटिव तरीके पर नहीं अंजाम दिया जा सकता। जी, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने सवालात का सिलसिला भी शुरू करेंगे और हमारे पैनलिस्ट बरह रास्त और हमारी ऑडियंस भी डिस्कशन में शामिल होंगे। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान।